Hello बच्चों, let's see the following question. Effective capacitance between A and B in the figure shown is all are in microfarad. हमें बताना है कि A and B के बिटवीन इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। सभी जो कैपेसिटर्स हैं वो माइक्रोफेराड में हैं। 3, 6, 2, 4 एंड 8 कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स अटैच हैं। ऑप्शंस हैं 21.1 फेराड, 23 माइक्रोफेराड, 3 by 14 microfarad or 14 by 3 microfarad. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है। यहाँ पे अगर हम क्या देखें, कैपेसिटेंस का रेशियो देखें, कैपेसिटेंस का रेशियो देखें तो हमारे पास 3/6 का जो रेशियो है वो इक्वल बन रहा है 4/8 के रेशियो के। दैट मीन्स इन टू आर्म्स का जो रेशियो है वो इक्वल है इन टू आर्म्स के रेशियो के। तो सेंटर वाला जो कैपेसिटर होगा इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, बैलेंस्ड ब्रिज का कंडीशन बन रहा है, बैलेंस्ड ब्रिज का कंडीशन बन रहा है। तो इसकी वजह से जो करंट होगा, करंट आई फ्लोइंग थ्रू द टू माइक्रोफेराड कैपेसिटर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसे रिड्यूस हो गया, ये ए पॉइंट हो गया और यहाँ पे क्या है 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे क्या है 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, दिस इज 4 माइक्रोफेराड। यहाँ पे क्या हो गया 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर हो गया और यहाँ पे क्या है 8 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, 8 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे ये है पॉइंट बी। तो हमारे पास इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट जो है बन गया। अब इससे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 3 एंड 6 ओम के जो टू रेजिस्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, सीरीज में है। सपोज इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1। यहाँ पे 4 एंड 8 माइक्रोफेराड के टू कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है C2। तो यहाँ पे पहले अगर हम सीरीज में कैपेसिटेंस C1 फाइंड आउट करें तो 1/C1 जो होगा वो 1/3 प्लस 1/6 के इक्वल होगा। यहाँ पे ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/C1 इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया 2 + 1, विच मीन्स 1/C1 विल बी इक्वल्स टू 3/6। सो 1/C1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/2 के, विच मीन्स C1 जो होगा दैट विल बी 2 माइक्रोफेराड। इसी तरीके से हम C2 फाइंड आउट कर सकते हैं। C2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर C2 के लिए हमारे पास रिलेशन होगा 1/C2 विल बी इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो 1/C2 विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आ गया 8, यहाँ पे आ गया 2 + 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/C2 इज इक्वल्स टू 3/8, विच मीन्स C2 जो होगा वो क्या होगा 8/3 के 3 माइक्रोफेराड के इक्वल हो जाएगा। C1 हमने निकाला 2 माइक्रोफेराड, C2 आया 8/3 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, ये पॉइंट A हो गया। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो कितना है C1 है और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो कितना है दैट इज C2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉइंट B है। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में है। इन पैरेलल जब हम कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो C इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, सिंपली C1 प्लस C2 होगा। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे कितना है C1 2 है, C2 कितना है 8/3 है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 3 एलसीएम हो गया, 2 × 3 हमें 6 देगा, 6 + 8 हो गया। सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 14/3 माइक्रोफेराड। तो इतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B। तो गिवन ऑप्शन में से D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।